अजित पवार ने अपने नए गठबंधन का किया ऐलान, बीजेपी और एकनाथ शिंदे के साथ बनाई महायुति। अजित पवार की नई टीम में जयंत पाटिल को हटाकर सुनील तटकरे को बनाया गया महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष, अनिल पाटिल को व्हिप की जिम्मेदारी। अजित पवार का दावा, हमारे पास संख्या, जरूरत पड़ने पर इसे साबित करूंगा। पार्टी से निकाले जाने वाले शरद पवार के फैसले पर बोले प्रफुल्ल पटेल, उनका फैसला लागू नहीं होगा, हमें कई नेताओं का समर्थन। अजित पवार पर शरद पवार की पार्टी का पलटवार, जितेंद्र आव्हाड ने कहा, अजित गुट के पास कोई अधिकार नहीं। भतीजे की बगावत के बाद बोले शरद पवार, 3 महीने में महाराष्ट्र की पिक्चर बदलूंगा, जब समय आएगा सभी मेरे साथ होंगे। शरद पवार का आरोप, सत्ता का हो रहा है दुरुपयोग, बीजेपी को उसकी सही जगह दिखाई जाएगी। अजित पवार के आने से कोई नाराजगी नहीं, सीएम एकनाथ शिंदे का बयान, बोले महाराष्ट्र के विकास के लिए साथ आए। महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने पर बोले सुनील तटकरे, प्रदेश में पार्टी को करूंगा मजबूत। एनसीपी में बगावत के बाद एक्शन में शरद पवार, पूरे महाराष्ट्र का करेंगे दौरा, शिवनेरी से करेंगे दौरे की शुरुआत। अजित पवार के शपथ ग्रहण में शामिल सांसद अमोल कोले का यू टर्न, कहा, मैं शरद पवार जी के साथ हूं। बीजेपी पर एनसीपी नेता एकनाथ खड़से का तंज, कहा, जिन पर लगाए भ्रष्टाचार का आरोप, उन्हीं के साथ बनाई सरकार। महाराष्ट्र के मंत्री गुलाब राव पाटिल का दावा, कांग्रेस के 17 विधायक भी पार्टी छोड़ेंगे। अजित पवार के समर्थन में उतरे महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष, कहा, महाराष्ट्र हित में लिया गया फैसला। महाराष्ट्र में नेता विपक्ष के पद पर कांग्रेस का दावा, बाला साहेब थोराट बोले, नेता प्रतिपक्ष हमारा ही होगा, हमारे पास संख्या है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का बयान, विपक्ष की एकता नहीं होगी प्रभावित, शरद पवार हालात संभालने में काबिल है। महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम पर बोले लालू यादव, शरद पवार पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। दिल्ली में एनसीपी स्टूडेंट विंग के ऑफिस से प्रफुल्ल पटेल की तस्वीर हटाई गई, प्रफुल्ल से नाराज हैं कार्यकर्ता। एनसीपी की टूट पर बोले संजय राउत, 2-4 लोग तोड़ने से पार्टी नहीं टूटती। संजय राउत बोले, 2024 तक पार्टियों को तोड़ने की कोशिश करेगी बीजेपी, ईडी, सीबीआई और आईटी की ताकत का खेल चल रहा है। महाराष्ट्र की सियासत पर बोले सीएम भूपेश बघेल, भ्रष्टाचारियों को मंत्रिमंडल में जगह मिल गई। महाराष्ट्र मामले पर बोली महबूबा मुफ्ती, बीजेपी जिन्हें बोलती थी भ्रष्ट, उन्हें सरकार में किया गया शामिल। महाराष्ट्र में विपक्ष लगभग खत्म, शिवसेना के बाद एनसीपी भी गई, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह का बयान। तमिलनाडु के सीएम एम स्टालिन ने शरद पवार से फोन पर की बात, स्टालिन ने पवार को अपना समर्थन दिया। बिहार को लेकर बीजेपी सांसद सुशील मोदी का दावा, जेडीयू में जल्द मचने वाली है भगदड़, कई विधायक हमारे संपर्क में। नीतीश कुमार नाक भी रगड़ेंगे तो उनके साथ गठबंधन नहीं होगा, बीजेपी नेता सुशील मोदी का दावा। चिराग पासवान का सीएम नीतीश पर अटैक, दूसरी पार्टियां तोड़ने वाले को आज अपनी पार्टी टूटने का डर सता रहा। आरजेडी चीफ लालू यादव का बयान, बिहार में कोई गड़बड़ नहीं होने देंगे, यहां से बीजेपी का सफाया होना तय। सुशील मोदी पर भड़के जेडीयू चीफ ललन सिंह, वो मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं, बिहार में सब ठीक है। लैंड फॉर जॉब केस में सीबीआई ने नई चार्जशीट दाखिल की, सीबीआई की चार्जशीट में तेजस्वी यादव का नाम शामिल। चार्जशीट में तेजस्वी का नाम आने पर बोले शिवानंद तिवारी, ये तो तय था, लेकिन राजनीति में कोई बदलाव नहीं हुआ। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के लिए बनाया वेब पोर्टल, ऑनलाइन दाखिल कर सकेंगे सभी दस्तावेज। 7 जुलाई को पीएम मोदी का वाराणसी दौरा, जनसभा से करेंगे चुनावी शंखनाद, तैयारियों में जुटा प्रशासन। 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में होगी विपक्षी दलों की बैठक, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दी जानकारी। एसबीएसपी प्रमुख ओपी राजभर का दावा, सपा के कई विधायक हमारे संपर्क में, कभी भी पाला बदलने को तैयार हैं। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद का दावा, आने वाले वक्त में नीतीश, जयंत चौधरी और शिवपाल यादव भी एनडीए में आ सकते हैं। एनडीए में शामिल होने की अटकलों पर बोले आरएलडी चीफ जयंत चौधरी, किसी के कहने से कुछ नहीं होता, मेरा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, हम सभी को मिलकर बीजेपी को हराना है, सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान। तेलंगाना कांग्रेस चीफ रेवंत रेड्डी का बयान, बीआरएस और बीजेपी दोनों एक जैसी पार्टी, इनका मकसद कांग्रेस को हराना। केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर को उम्मीद, लोकसभा चुनाव में जनता फिर बीजेपी को जिताएगी। भोपाल में कमलनाथ ने अपने आवास पर नेताओं के साथ की बैठक, महासचिव केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष मजूमदार का ममता पर अटैक, कहा वो अपने भतीजे को आगे लाना चाहती है, इससे टीएमसी के दिग्गज नेता नाराज है। बंगाल गवर्नर के कूच बिहार जाने पर बीजेपी ने किया स्वागत, कहा सीएम राजनीतिक हिंसा में व्यस्त, राज्यपाल ने अपनाया सही रास्ता। गवर्नर ने कलकत्ता हाईकोर्ट के ऑर्डर का दिया हवाला, कहा स्वतंत्र रूप से मतदान का माहौल बनाए चुनाव आयोग।
पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में बीजेपी नेता का शव बरामद, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूसीसी पर हुई संसदीय कमेटी की बैठक, शिवसेना बीएसपी ने किया समर्थन, कहा सिर्फ चुनाव को देखते हुए ना लाएं। यूनिफॉर्म सिविल कोड से देश की महिलाओं को मिलेगा समान अधिकार, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का बयान। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान का बयान, यूसीसी का विरोध गलत है, इसे लागू करना सरकार का संवैधानिक कर्तव्य है। चंद्रयान 3 की 13 जुलाई होगी सॉफ्ट लैंडिंग, इसरो चीफ बोले 19 जुलाई तक जारी रहेगा प्रोसेस। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान, 6G टेक्नोलॉजी में भारत के पास 200 से ज्यादा पेटेंट। कनाडा में खालिस्तानी पोस्टर्स को लेकर एक्शन में भारत सरकार, कई देशों से खालिस्तानियों को जगह न देने का अनुरोध किया। 13 और 14 जुलाई को G20 की क्राइम और सिक्योरिटी की बैठक, गृह मंत्रालय करेगा मेजबानी। भोपाल में G20 सेवा वर्किंग ग्रुप की बैठक, सीएम शिवराज बोले गरीबों को उनका हक दे रहे। दिल्ली एलजी का बड़ा एक्शन, सरकार में काम कर रहे 400 लोगों की सेवाएं समाप्त की। दिल्ली के टैक्स पेयर्स एमसीडी पर मेहरबान, दिल्ली तिमाही में जमा कराए 1100 करोड़, मेयर शैली ओबराय ने दी जानकारी। लेफ्टिनेंट जनरल संजय मलिक ने शिलांग में हेडक्वार्टर 101 क्षेत्र की कमान संभाली, शहीदों को दी श्रद्धांजलि। अनुच्छेद 370 हटाने को चैलेंज करने वाली याचिकाओं पर 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट से मनीष सिसोदिया को झटका, आबकारी मामले में जमानत याचिका खारिज। एनआईए ने मुंबई और पुणे मुख्तार अंसारी पर खर्च हुए पैसों का मामला, पंजाब सरकार ने पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह और तत्कालीन जेल मंत्री को भेजा रिकवरी नोटिस। एनआईए ने मुंबई और पुणे में 5 जगहों पर की छापेमारी, आईएसआईएस से संबंध होने के शक में छापेमारी। मणिपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, केंद्र सरकार से मांगी गई डिटेल रिपोर्ट, अगली सुनवाई सोमवार को। अतीक अशरफ मर्डर पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई, अब 14 जुलाई को हो सकती है अगली सुनवाई। हज की पहली फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंची, यात्रियों ने कहा किसी तरह की नहीं हुई परेशानी। यूपी के हापुड़ में बैलगाड़ी हटाने को लेकर हिंसा का मामला, पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया। कर्नाटक में बिटकॉइन स्कैम पर बोले मंत्री प्रियांक खड़गे, हमारी कोशिश होगी कि सबको न्याय मिले। 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते ग्रेटर नोएडा पहुंची एक पाकिस्तानी महिला, ऑनलाइन गेम के जरिए पुरुष के संपर्क में आई थी। सीएम योगी ने गोरखनाथ पुलिस स्टेशन का किया उद्घाटन, कहा यूपी में अराजकता की कोई जगह नहीं। ऑनलाइन कट्टरपंथी सोच फैलाने वाले 2 लोग न्यायिक हिरासत में भेजे गए, कल यूपी एटीएस ने किया था गिरफ्तार। गुजरात में अंबिका नदी में उफान से तबाही, नवसारी जिले के वाटी गांव का रास्ता पानी में डूबा। राजस्थान में स्वास्थ्य व्यवस्था की खुली पोल, जोधपुर के एमडीएम अस्पताल में चूहों ने 4 मरीजों के पैर कुतरे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बयान, पीएम आवास योजना के तहत हर एक भूमिहीन को 5 मरला जमीन दी जाएगी। झांसी के सीपरी बाजार में दुकानों में आग लगी, एक लड़की के मारे जाने की खबर। यूपी के आजमगढ़ में एक होटल में लगी आग, रेस्क्यू किए गए 3 लोगों में 2 अस्पताल में भर्ती। नागपुर में तालाब में डूबने से 5 लड़कों की मौत, गहरे पानी में डूबे 3 दोस्त को बचाने गए थे 2 दोस्त। भोपाल में कांग्रेस का महंगाई पर अनोखा विरोध प्रदर्शन, बंदूक और ब्रीफ केस लेकर टमाटर खरीदने पहुंचे। त्रिपुरा में 2.25 करोड़ की कीमत का 1500 किलो गांजा बरामद, चेकिंग के दौरान गाड़ी छोड़कर ड्राइवर फरार। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम की कार्रवाई, 1 किलो से ज्यादा कोकीन जब्त। फरुखाबाद में शख्स ने पत्नी, बेटी और बेटे पर धारदार हथियार से किया अटैक, बाद में खुद भी किया सुसाइड। गला कटने से बेटे की मौत, बेटी और पत्नी अस्पताल में भर्ती, थाना जहानगंज के रतनपुर गांव का मामला। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में फंसा ट्रैक्टर का ग्रुप, बीमार महिला ट्रैकर को जवानों ने पहुंचाई मेडिकल हेल्प। एमपी के बड़वानी में आर्म्स तस्करी गैंग का खुलासा, कई अवैध हथियार किए गए बरामद। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में जुटे श्रद्धालु, गुरु पूर्णिमा के मौके पर की पूजा अर्चना। आगरा के मनकामेश्वर महादेव मंदिर में जुटे भक्त, सावन की शुरुआत से पहले की पूजा अर्चना। इंदौर के मोहाड़ी वाटरफॉल में गिरे 2 युवक, एक की मौत, सेल्फी लेते समय हुआ हादसा। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड, चंद्रकोट के पास खिसकी पहाड़ी। यूपी के मुरादाबाद में बारिश से मिर्च की फसल बर्बाद, किसानों को भारी नुकसान। राजस्थान के बारां में रेपी नदी में उफान, तेज बहाव में बहे 1 दर्जन मवेशी। उत्तरकाशी में भी भारी बारिश, मस्तादी गांव में दर्जनों घर में रिसाव, भरा पानी। बिहार के गोपालगंज में मॉडल सदर अस्पताल में भरा पानी, हल्की बारिश के चलते ही खुली ड्रेनेज सिस्टम की पोल। बेंगलुरु में भारी बारिश के बाद जल भराव, लोगों को आने जाने में हो रही हैं दिक्कतें। जापान की राजधानी टोक्यो के शिम्बाशी स्टेशन के पास धमाका, 4 घायल। फ्रांस के गृह मंत्री का बयान, फ्रांस में कानून व्यवस्था बहाल।
इजराइल ने वेस्ट बैंक में आतंकवादियों को बनाया निशाना, 8 फिलिस्तीनियों की मौत। 2000 के 76% नोट बैंकों में वापस आए, आरबीआई ने दी जानकारी। रुपए में 15 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज, एक अमेरिकी डॉलर 81.95 पर रहा। शेयर बाजार में तेजी का दौर जारी, सेंसेक्स पहुंचा 65,000 अंक के पार, निफ्टी भी 19,322 पर रहा। 6 जुलाई को प्रभास की फिल्म सलार का टीजर होगा रिलीज, गैंगस्टर की भूमिका में आएंगे नजर। रणबीर कपूर और बॉबी देओल की एक्शन थ्रिलर एनिमल 1 दिसंबर को होगी रिलीज। नाना पाटेकर ने फिल्म गदर 2 को दी अपनी आवाज, 11 अगस्त को रिलीज होगी फिल्म।